जय गुरु जी। संगत जी प्रणाम मालिक। संगत जी, आज से हम श्री जपजी साहिब का पाठ शुरू करेंगे पहली पौड़ी से। धन धन गुरु नानक देव जी, सतनाम वाहिगुरु। जय गुरु जी महाराज। श्री जपजी साहिब की पहली पौड़ी। सोचे सोच न होवई जे सोचे लखवार, चुप्पे चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार। ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਪਾਰ, सहज ਸਿਆਣਪਾ लख होए ता इक न चले नाल। पुनः सिद्धों ने श्री गुरु नानक देव जी से सवाल किए कि परमात्मा की प्रसन्नता कैसे प्राप्त की जा सकती है। पहला प्रश्न था उनका, शरीर को स्वच्छ रखकर, शौच आदि द्वारा। उसका जवाब दिया उन्होंने, सोचे सोच न हो वही जे सोचे लखवार। अर्थात लाखों बार भी अगर पवित्र नदियों में स्नान किया जाए तो मन साफ नहीं होता। वह स्वच्छता किसी काम की नहीं है। मन पवित्र होता है प्रभु के सिमरन से। बाय थिंकिंग ही कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू थॉट, इवन बाय थिंकिंग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। प्रश्न, मौन धारण करके, चुप रहकर। उत्तर में गुरु नानक देव जी ने कहा, चुप पे चुप न हो वही जे लाए रहा लिवतार। By remaining silent, inner silence is not obtained, even by remaining lovingly absorbed deep within. अर्थात मौन धारण करने से या चुप बैठकर परमात्मा से लिव नहीं लग सकती, कारण मन में तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इसको उन्होंने एक दृष्टांत से हम समझ सकते हैं। एक श्रद्धालु किसी मौनी साधु का नाम सुनकर दर्शन करने गया। मौन व्रत धारण किए साधु अकेला ही बैठा था। दर्शन करने के कुछ देर बैठने के पश्चात जब श्रद्धालु उठने लगा तो साधु ने बैठने का इशारा किया और बाजू में ही सलेट रखी थी, उस पर लिखा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, भूखा हूँ, भोजन की व्यवस्था कीजिए। मतलब मन में ये चल रहा था, फिर मौन कैसा हुआ? अगला प्रश्न उन्होंने पूछा, या फिर व्रत आदि से, मतलब कि भूखे रहकर? उत्तर, भूखियां भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां पार। द हंगर ऑफ द हंग्री इज नॉट अपीज्ड इवन बाय पाइलिंग अप लोड्स ऑफ वर्ल्डली गुड्स। अर्थात शरीर को भूखा रखकर कोई लाभ नहीं मिलना जब तक मन को भूखा रखना नहीं सिखाया, मतलब मन में संतोष नहीं आया। मन की भूख अर्थात हमारी तृष्णा कभी खत्म होती ही नहीं। इसका भी एक दृष्टांत है। एक बंदा जीवन से तंग आकर आत्महत्या करने जा रहा था। रास्ते में एक सच्चे साधु से मुलाकात हुई। साधु ने समझाते हुए कहा, आत्महत्या करना महापाप है। अगर गरीबी सहन नहीं होती तो मैं तेरी गरीबी दूर करता हूँ। ये कहते हुए साधु ने उसे 4 मोमबत्तियां दी और कहा कि एक मोमबत्ती जलाकर पूर्व दिशा की ओर जाना, जहाँ मोमबत्ती बुझ जाए धरती खोदना, तुझे धन मिलेगा। और अगर और ज़रूरत हो तो दूसरी मोमबत्ती जलाकर पश्चिम दिशा की ओर जाना। उसके बाद भी अगर ज़रूरत हो तो तीसरी मोमबत्ती जला के उत्तर दिशा की ओर जाना, लेकिन चौथी मोमबत्ती कभी नहीं जलाना और ना ही भूलकर कभी दक्षिण दिशा की ओर जाना। बंदे ने साधु के वचन को सत्य कहते हुए प्रणाम किया और पहली मोमबत्ती जलाकर पूर्व दिशा की ओर जंगल में गया। जहाँ पर मोमबत्ती बुझी, धरती को खोदा तो चांदी के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला और बहुत प्रसन्न हुआ। सोचा क्यों ना आज ही पश्चिम दिशा को भी आजमाया जाए। वहां से सोने की मोहरों से भरा घड़ा मिला। फिर उत्तर की ओर गया तो हीरे मोती मिले। तृष्णा नहीं बुझी। सोचने लगा, चौथी मोमबत्ती के लिए साधु ने मना क्यों किया? शायद इन सब से कीमती कुछ और होगा। और चौथी मोमबत्ती जलाकर दक्षिण दिशा की ओर जंगल में चला गया। जहां मोमबत्ती बुझी, जमीन खोदना शुरू किया। वहां एक गुफा दिखाई दी। अंदर गया तो वहां पहले ही एक बंदा हाथ में चक्की चला रहा था। उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, आओ भाई, तुम्हारा ही इंतजार था। बंदा बोला, धन कहाँ है? वो बोला, पहले मेरे से चक्की ले लो तो कुछ बताऊंगा। जैसे ही उस बंदे ने चक्की का डंडा पकड़ा, पहले वाले का हाथ छूट गया और इसका हाथ जकड़ गया, चिपक गया। पहले वाले ने कहा, मैं भी साधु का कहना ना मानकर यहाँ फंस गया था।
अब तो कोई और तृषित बंदा आएगा तो तुझे छुटकारा मिलेगा। तब तक बैठे रहो और अब पछताने से कुछ नहीं होना। मैं आजाद हुआ। गुरु नानक जी ने सिद्धों से कहा, इस जीवन को दुनिया भर की धन दौलत के भार बोझा भी दे दें तो भी तृष्णा नहीं बुझने वाली। फिर उन्होंने प्रश्न किया, किसी चतुराई द्वारा अर्थात सयाना बनकर? हंड्रेड्स ऑफ तो उसका जवाब गुरु नानक देव जी ने दिया, सहज सियाणपा लख होए ता इक न चले नाल। Hundreds of thousands of clever tricks, but not even one of them will go along with you in the end. अर्थात प्रभु परमात्मा के आगे लाखों में से कोई एक भी चतुराई, चालाकी, अक्लमंदी नहीं चलती। परमात्मा की प्रसन्नता को तो नम्रता पूर्वक भोले भाव ही मिलती है। उन्होंने प्रश्न किया, किव सचियारा हो ये, किव कूड़े तुठे पाल? अर्थात हम किस तरह उस सच्चे परमात्मा के आगे हम भी सच्चे होकर पहुंचे और हमारे बीच जो झूठ का पर्दा है वो कैसे हटेगा? तो गुरु नानक देव जी ने फरमाया, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। अर्थात उस मालिक के हुक्म अर्थात रजा में राजी रहो, उसके हुक्म में चलो। जो भाग्य में लिखा है उसे खुशी खुशी स्वीकार करो। परमात्मा से कभी शिकायत मत करो, तो ही प्रभु परमात्मा प्रसन्न होते हैं। ये विधान शुरू से ही लिखा हुआ चला आ रहा है।